प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। आइए हम वचन को जाने से पहले दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ स्वामी, इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन पर दिया है खुदा। प्रभु जी, आपके वचन को प्रभु अभी मैं मेरे प्यारे भाई बहन को पिता प्रभु जी बांटने जा रहा हूँ खुदावंत। मैं विनती करता हूँ खुदावंत कि मेरे जीव की नियंत्रण आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई पर होने पाए खुदा। और प्रभु जी, जो बातें आप आपके लोगों से आप बोलने जा रहे हैं प्रभु जी, उस वचन को ग्रहण करने में मदद करें खुदा उनके जीवन पर। प्रभु जी, ये विनती को मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज के मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती उसका चैप्टर 27 उसका वर्स 46। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अगर आपके बाइबल में आप देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि जब क्रूस पर था प्रभु यीशु मसीह, तो वो पिता से पूछ रहा था कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली लामा सबक्तानी, मतलब हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना पड़ा। क्या इसलिए नहीं उस समय में सारे जगत के पाप उसके ऊपर लादे गए थे। मेरे पाप, आपके पाप, सारे जगत के पाप उसके समय उसके ऊपर लादे गए थे। परमेश्वर पवित्र है, वो पाप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए उसके प्यारे पुत्र, उसके इकलौते पुत्र को वो छोड़ना पड़ा। आपके लिए, मेरे लिए, जगत के पाप के लिए, जो कभी वो दोनों अलग नहीं हुए थे, उस समय में वे अलग हो गए, मेरे लिए, आपके लिए। और प्रभु जी के बारे में आपसे मैं बातें करूं तो उसकी पैदाइश पवित्र आत्मा से हुई। वचन ये बताता है कि परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह में वो बढ़ता गया। उस संगति में था, उस संगति में वो कभी अलग नहीं हुआ। जब क्रूस की वो मोमेंट आया, तब थोड़ी ही देर के लिए उन दोनों को अलग होना पड़ा। जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर था, उस उपस्थिति उससे लिया जा रहा था, तब वो चिल्ला रहा था कि हे पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब कोड़े खाया तब कुछ ना बोला, कांटे का ताज उसके सिर पर रखा गया तब कुछ ना बोला, मुंह पर थूका गया कुछ ना बोला, जब हथेलियों पर कीले ठुके गए तब कुछ ना बोला, जब उसके कपड़े उतारे गए तब कुछ ना बोला। लेकिन जो प्रेशियस मोमेंट, मतलब जो उपस्थिति था, जब वो अलग हो रहा था, उसकी उपस्थिति लिया जा रहा था, उस समय में वो चिल्ला रहा था कि हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज बहुत से जीवन में जो मसीह भाई बहन है, उनके जीवन में आज परमेश्वर की उपस्थिति ही नहीं है। एक ही वजह है मेरे प्यारों, वो ही पाप ही है। एक ही वजह है, वो पाप, जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करता है। परमेश्वर पाप को ग्रहण नहीं कर सकता। अगर होता ऐसा तो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह अलग ही नहीं होते। और जो प्रेसियस मूवमेंट, जो कभी अलग नहीं हुए थे, वो दोनों जगत की उत्पत्ति से लेकर वो दोनों कभी अलग नहीं हुए थे। उस समय में उनको अलग होना पड़ा, हमारे लिए अलग होना पड़ा, जगत के लिए अलग होना पड़ा। और आज भी परमेश्वर जो आपको प्रेम करता है, जो आपके सारे अपराध को उसके पुत्र के ऊपर लाद दिया, प्रभु जी आपसे ये बोलता है आज कि आप उसकी अगर उपस्थिति को पहचान, मतलब उसकी उपस्थिति में आप अगर आना चाहते हैं तो आपको पाप छोड़ना पड़ेगा। आपको पाप करना छोड़ना पड़ेगा, तब वो आपकी उसकी उपस्थिति में आपको भरेगा। और उसकी उपस्थिति में बहुत से मेरे भाई बहन जो मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत से भाई बहन जो हमें प्रार्थना करने में उसकी उपस्थिति को आप एक्सपीरियंस किए होंगे। उस उपस्थिति को आप सोच के देखिए कि उसकी उपस्थिति
है, जो सबसे अनोखा है, उसकी संगति, उस संगति के लिए जो प्यारे प्रभु एक मोमेंट के लिए भी छोड़ना नहीं चाह रहा था, उस मोमेंट के लिए भी अलग होने के लिए वो नहीं चाह रहा था। और जब वो अलग हो रहा था तब वो चिल्ला रहा था। और जो मोमेंट हम एक्सपीरियंस किए हैं, उस मोमेंट को आप जाने, उस मोमेंट को जब आप जान लिया तो उस मोमेंट के लिए हमें तरसना है। पाप की संगति आप अगर फिर से कर रहे हैं तो मैं बोलना चाहता हूं आप लोगों को कि आपको पाप छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर जो आपसे बातें कर रहा है, परमेश्वर जो आपसे बोल रहा है कि आप पाप को छोड़ना पड़ेगा। वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक लौते पुत्र को वो छोड़ दिया जिससे वो प्रेम किया। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष दे। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो पिता, आपकी बढ़ाई परमेश्वर पिता। हे प्रभु जी, जो प्रभु जी आप हमारे पापों के लिए उस समय में जब हम प्रभु कहीं पैदा ही नहीं हुए थे, उस सारे पाप को प्रभु जी आपने अपने पुत्र के ऊपर लाद दिया है। हाँ प्रभु, ये आपकी ही प्रभु जी, प्रभु आप पाप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हे खुदावन, मैं मेरे प्यारे भाई बहन के जीवन के लिए प्रभु जी मैं आपसे विनती करता हूँ खुदावन, जो प्रभु जो पाप उनके द्वारा कार्य कराता है खुदा, उस पाप से प्रभु वो छूटने के लिए आप अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। हे प्रभु जी, जो संगति को वो कई लोग एक्सपीरियंस किए हैं प्रभु जी, उस संगति में फिर से रहने के लिए प्रभु उनके मन बदल जाए प्रभु जी, उनके मन आपकी ओर हो जाए खुदा, उनके प्रभु खोए हुए अभिषेक प्रभु लौट आए, ऐसा अनुग्रह करे खुदावंत। प्रभु आपकी स्तुति हो उनके जीवन पर, प्रभु आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।